तो एक सवाल का जवाब दो, काफ़ी पर्सनल सवाल है कि क्या आपने कभी किसी से नोट्स मांग के उसे व्यवहार बनाने की, दोस्ती बनाने की कोशिश करी है? अगर ये कोशिश आपने करी है तो ये कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, अगर आप खुद नोट्स बनाना जानते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप और मैं आपको बताने वाला हूं नोट मेकिंग के फ़ायदे के बारे में और कैसे आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आप उसका बेस्ट यूज़ कर पाएँ। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी नोट्स बनाते क्यों हैं या नोट मेकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती होगी। तो अगर आप ह्यूमन ब्रेन को समझेंगे तो एक कॉग्निटिव कैपेबिलिटी होती है ब्रेन की कि वो एक साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले पाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। तो आप क्या करते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसका कुछ पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रेन के लिए आसान रहे ना सिर्फ उनको याद करना, बल्कि जब ज़रूरत पड़े तो उनको याद करके ला पाना। तो ये सिंपल साइकोलॉजी यही है कि आप कहीं जो बड़ा मटेरियल है उससे जो बेस्ट चीज़ें हैं वो निकाल के एक जगह रखेंगे और उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिल पाए। एक रिसर्च हुई है जो ये प्रूव करती है कि जब भी आप अपनी हैंडराइटिंग में कोई चीज़ लिखते हैं तो ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। लिखने के दौरान भी फ़ायदा होता है और जब आप उसको याद करते हैं तब भी रिकॉल करने पे भी कहीं न कहीं उसका फ़ायदा मिलता है। तो हैंड रिटन नोट्स का फ़ायदा तो होता है, उसका एक दूसरा भी रीज़न है कि हमारे ब्रेन में अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, वो मेमोरी सेंटर के तौर पे काम करता है। तो मान लीजिए कि इस ग्लोब में मैंने बहुत अलग-अलग देश देखे, तो मेरा ब्रेन उनको याद कर लेगा कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे है, अमेरिका के बगल में कनाडा, ये सारे फैक्ट्स याद करे। लेकिन एक दूसरा पार्ट है जिसे हम एमिगडाला बोलते हैं, तो वो इमोशंस अटैच करता है। तो मान लो कि मैं अमेरिका देख रहा हूँ, लेकिन मेरे घर का कोई इंसान है जो कनाडा में रहता है। तो मैंने अमेरिका भी देखा है, कनाडा भी देखा है, लेकिन कनाडा को लेके मैं ज़्यादा कंसर्न रहूँगा, मैं इमोशनल रहूँगा। तो उसी तरह नोट्स भी होते हैं कि जब भी कोई फैक्ट्स आप लिखने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे अपनी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनके साथ इमोशंस जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे लिंकेज बनाने की कोशिश करते हैं। कभी देखना कि अगर आप मैसेज टाइप करते हो या कभी कोई लव लेटर आप हैंड रिटन देते हो, उसमें क्या फ़र्क होता है। इसी वजह से जो लव लेटर्स होते थे या हैंड रिटन लेटर्स होते थे, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अभी भी किसी को आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने हाथ से पेन से लिखा हो, पेंसिल से लिखा हो, खून-वून से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ा असर करता है क्योंकि आप उसको पर्सनल बना देते हैं। तो नोट मेकिंग के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका ब्रेन का लिमिटेड कैपेसिटी है, इसलिए आप नोट मेकिंग करते हैं। दूसरा, आप उसको पर्सनल करना चाहते हैं, इमोशनल ब्रेन का जो हिस्सा है उससे जोड़ना चाहते हैं, उस वजह से भी नोट मेकिंग है। अब आपको गोल पता है कि नोट मेकिंग का गोल क्या है। नोट मेकिंग का गोल कभी भी ये नहीं है कि आप उस नोट्स को बेचेंगे। अगर आप तैयारी के दौरान नोट बना के बेचना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वो पैसा बनाने के लिए। आपका गोल नोट्स बनाना इसलिए नहीं है कि आप उसको बेचें। आपका गोल है पढ़ाई करके उसका यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर मेमोराइज़ करना। तो उसके लिए हम बातें करने वाले हैं। तो पहली बात आपको करना है कि नोट मेकिंग जो है, वो आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको ज़्यादा जल्दी याद हो, आपका ब्रेन जल्दी पिक करे, ज़्यादा मेमोराइज़ करे, उसके लिए आपको नोट बनाना है। किसी और के लिए नोट्स नहीं बनाना है, किसी और को गिफ्ट करने के लिए नोट नहीं बनाना है, अपने लिए नोट्स बनाना है। इस वजह से ये क्लैरिटी ब्रेन में होनी चाहिए। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, जिस भी कोचिंग में जाएँगे, कहीं भी जाएँगे तो यहाँ से भी मिल के नोट्स बनाना, वहाँ से बनाना और इतनी अच्छी नोट्स बना देंगे कि कोई और पढ़ के एग्ज़ाम निकाल देगा, लेकिन वो खुद नहीं निकाल पाएँगे, क्योंकि उनका पूरा फ़ोकस सिर्फ़ नोट मेकिंग में है। नोट मेकिंग अपने आप में एंड नहीं है भाई, नोट मेकिंग एक इंस्ट्रूमेंट है, एक स्टेप है, जिसका फ़ायदा लेके आप अपनी मेमोरी बेटर करते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करो। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जो नोट मेकिंग को एंड बना देते हैं कि उनकी लाइफ़ का अल्टीमेट पर्पस जो है, एक अच्छी नोट्स बनाना है। आपकी लाइफ़ का अल्टीमेट पर्पस एक अच्छी नोट्स बनाना नहीं है। आपकी लाइफ़ का जो अल्टीमेट पर्पस है, वो है एक ऐसी नोट्स बनाना जिसका यूज़ करके आप एक एग्ज़ाम निकाल पाएँ। तो इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि नोट में आपको नोट क्या करना है और कब आपको नोट्स बनानी है। तो जब भी आप पहली रीडिंग कर रहे हो, पहली रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पहली रीडिंग में आप समझ ही नहीं पाएँगे। मान लीजिए कि मैं कोई कॉन्सेप्ट समझने वाला हूँ, तो नोट्स तो मैं अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहूँगा ना कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे समझा है, ये कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है। तो आप में से कितने लोग हैं जो पहली रीडिंग में चीज़ों को समझ जाते हैं? तो एक बार किताब पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जब आप रिवीजन वाले मोड में आ जाओ, तब आप नोट मेकिंग के बारे में सोचो। और कुछ लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको नोट मेकिंग में नहीं इंटरेस्ट है, तो बिना नोट्स के ही किताबों के सहारे भी आप पढ़ सकते हैं। नोट मेकिंग इतना कंपल्सरी स्टेप नहीं है। कुछ लोगों को किताबों से ज़्यादा बेहतर याद होता है। तो अगर आप नोट मेकिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो रिवीजन वाले स्टेज पे या थर्ड स्टेज पे उसको करने की कोशिश करें। तो ये तो हो गया कि किस टाइम आपको नोट्स बनानी है। दूसरा है कि नोट्स में कितना होना चाहिए, कि बहुत बच्चे होते हैं कि नोट्स में ये भी लिखेंगे, वो भी लिखेंगे। नोट्स समरी नहीं है। पहली बात ये है कि मान लीजिए कि आपने 50 पॉइंट्स पढ़े, उसमें से जो भी है सब लिखने लगो। नोट्स आपका पर्सनल गाइड है। पर्सनल गाइड है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती, जिस चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, वही चीज़ें तो आप रखेंगे ना। आप मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपके घर में जो चीज़ें नहीं हैं, वही लेके आते हैं। वो चीज़ें आप लेने की कोशिश नहीं करते जो ऑलरेडी हैं।
तो नोट्स में कोशिश करो हिंट लिखने का, कोशिश करो वो बातें लिखने का जो आप नहीं जानते, ताकि नोट्स बार-बार पढ़ो तो आपको याद हो जाए। थोड़ा बहुत वो भी फैक्ट्स रख सकते हो जो आपको याद है। तो जब भी आप नोट्स बनाने की कोशिश करें कि जितना शॉर्ट हो पाए, जितना कम हो पाए उतना बेहतर है, और अपनी लैंग्वेज में जितना हो पाएगा उतना बेहतर है, जितनी क्लीन हैंडराइटिंग में होगा उतना बेहतर है। तो कब नोट्स बनाना है, वो तीसरी स्टेज पे बनाना है। कितना बनाना है, समरी नहीं लिखना है, उसको शॉर्ट करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना है, ताकि आपको बेहतर याद हो। अब बातें आती हैं कि नोट्स में कैसे लिखने की कोशिश करें। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि नोट्स में पैराग्राफ फॉर्मेट में कभी लिखने की कोशिश मत करो। पैराग्राफ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तब आप लिख सकते हैं। लेकिन नोट्स में कोशिश करो बुलेट पॉइंट्स लिखने का। माइंड मैप बहुत अच्छे वर्क करते हैं। इन्फोग्राफिक या जो डिज़ाइन वाली चीज़ें होती हैं कि ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, वो ब्रेन बहुत अच्छा पिक करता है। क्योंकि आपका ब्रेन जो है बहुत एडवांस्ड है। वो क्या करता है, कैटेगरी बनाता है। अब एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में बहुत सारे गवर्नर्स हुए हैं, कुछ गवर्नर जनरल हुए हैं, कुछ वायसराय हुए हैं। अब आपको बहुत सारे नाम हैं वो याद नहीं होंगे। तो अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे, ये नाम लिखेंगे, उसने ये करा, उससे लाख गुना बेहतर है कि एक बड़ा पेज आप लो, और उस बड़े पेज में, जैसे ये बड़ा पेज मैंने ले लिया, तो इस बड़े पेज में आप देखने की कोशिश करें, एक-एक नाम ऐसे लिख के एक वो बनाते जाओ टाइम के साथ, और उसके नीचे ऐसे-ऐसे करके एक माइंड मैप जैसे बना लो कि ये इस टाइम पे आया है, या टाइम के साथ यहाँ पे ये आया, उसके नीचे लिखते जाओ, ऐसे-ऐसे करके बनाते जाओ। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रेन उन्हें बहुत अच्छा सिचुएट कर पाएगा। जैसे माइंड मैप नहीं होते कभी टाइम वाला, कि यहाँ ये इंसान आया, फिर दूसरा आया, ऐसे आया, या हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो एक साइड विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं। तो वो ब्रेन बहुत अच्छा पिक करता है। तो माइंड मैप बनाने की कोशिश करो, ग्राफिक्स में देखने की कोशिश करो, और उस तरह से टेबल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, और वो बहुत अच्छा वर्क करता है। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत बार जो हमारा मेमोरी है, वो उसके पास स्टोरेज होता है, वो स्टोर करता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो उसको वो एन्कोड करता है, फिर स्टोर करता है, फिर आपको ज़रूरत होती है तो आप उसको लेते हैं। तो वो कन्फ्यूज़ कर जाता है कि यार ये वाला गवर्नर है, वो वाला है। तो जब एक-एक गवर्नर आप लिखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप एक साथ लिख दोगे तो आपको पता है, अच्छा ये वाला तो ये इस कलर वाला है, ये वाला तो इस कलर वाला है, इसकी फ़ोटो ऐसी है। तो उस तरह से नोट्स बनाने की कोशिश करो। अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हो तो मैंने कुछ बच्चों का बहुत अच्छा यूपीएससी में नोट्स देखा है, जिन्होंने फ़ोटो के साथ बना रखी है कि अच्छा ये वाला गवर्नर ये है, इसका मेन काम ये था, इसने सती प्रथा खत्म करी, ये पहला वाइसराय था, ये ऐसे था। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट्स में शॉर्ट लिखने की कोशिश करो, इन्फोग्राफिक, माइंड मैप ये सब बनाने की कोशिश करो, और उनको पर्सनल बनाओ। अब नोट्स को पर्सनल कैसे बनाना है? बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, किसी और को दे देते हैं, या किसी और के नोट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि नोट्स का गोल ही यही है कि आप उन टॉपिक्स को लेके इमोशनल हो पाएँ, उनसे पर्सनली कनेक्ट कर पाएँ। तो अगर आपने लिखा नहीं तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे? आप पहली बात तो बहुत बार डिफ़िकल्ट होगा किसी और की हैंडराइटिंग पढ़ना। फिर अगर आप खुद से बनाते हैं तो बार-बार आप उसको लिखते हुए भी पढ़ेंगे, तो फ़ायदा है नोट्स बनाने का। तो आपको अपना नोट्स बनाना है, और इस तरह के जो भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें इन्फोग्राफिक, माइंड मैप ये सारी चीज़ें यूज़ करो। कलर का अच्छा यूज़ करो। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप माइंड मैप ये सारी चीज़ें बना रहे हो तो कलर पेजेज़ पे बना सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन पसंद करता है कलर्ड चीज़ें, या जो चीज़ें थोड़ी-सी अलग होती हैं। तो उस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको नोट्स में ध्यान रखना है कि बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, माइंड मैप बनाना है, इन्फोग्राफिक बनाना है, बड़े-बड़े पिक्चर्स के फॉर्मेट में कलर्स का यूज़ करके बनाना है, तभी आप ज़्यादा बेहतर नोट्स बना पाएँ। और नोट मेकिंग का गोल यही है कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखें। नोट मेकिंग अपने आप में एंड नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है नोट्स बनाना ही गोल है, वो चीज़ों के पीछे मत पड़ो। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने नोट्स बना लिए तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन की है, वही आपका सिलेक्शन कराएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिकॉल वो इम्पोर्टेंट है, उसमें नोट्स आपकी मदद करनी चाहिए। तो ये तो बातें हैं नोट मेकिंग के बारे में। नोट मेकिंग का पर्पज़ क्या है, नोट मेकिंग क्यों की जाती है, नोट मेकिंग अगर आपको करनी है तो कब करनी है, नोट मेकिंग में कैसे नोट करना है, वो सारी बातें हमने बातें करने की कोशिश करी, और उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता चले होंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी है, इंडियन पॉलिटी के बारे में जानकारी है। तो बहुत सारे टॉपिक्स में सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि आप उससे डिफ़र करें, हो सकता है कि एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन अलग हों, चाहे साइकोलॉजी का है, चाहे कोई भी वीडियो है उसके बारे में, तो वो आप डिफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप साइकोलॉजिस्ट और थेरेपी वालों से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उस पर एक्सपर्टीज़ डिमांड नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस हैं, जिस तरह से मैं इन चीज़ों को करता मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पे इस्तेमाल कर सकते हैं सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि आप में शायद फिट नहीं बैठेगा, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन मैं अगर होता तो मैं कैसे करता वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, तो आपको अपना काम तो याद होना चाहिए। काम यही है कि आपको सब्सक्राइब करना है। शायद अभी तक आपने नहीं करा तो कर दीजिए। अगर आपने कर दिया है तो आपकी ज़िम्मेदारी है 50 और लोगों से शेयर करने की, क्योंकि मेरी टीम तो आप ही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। जय हिंद।